30, 31 2 दिन और बाकी रह गए हैं इस साल के, और उसके बाद नए साल की शुरुआत होगी। नया साल 2025, और 2025 में शुरुआती 5 दिन और आखिरी 2 दिन इस साल के किस तरह के होंगे मध्य प्रदेश के लिए, इसकी बात करेंगे। हाल फिलहाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है, कई जगहों पर किसान भाइयों को फायदा भी पहुंचा है फसलों के लिए, और आम लोगों के लिए भी मौसम बदला है, तो थोड़ा सा लोगों में सुकून है कि मौसम लंबे समय बाद सक्रिय हुआ, बरसात हुई। और अब क्या रहेगा इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बारिश के आंकड़े देख लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 29 दिसंबर 2024 के बीच में राज्य में किस तरह की बरसात हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 2-3 दिनों में जो बरसात हुई है, उससे पहले मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में, ज्यादातर जगहों पर बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे ही था, लेकिन हाल की बरसात के चलते कुछ जगहों पर सामान्य से ऊपर भी पहुंचा है। यहां पर आप देख सकते हैं, कटनी में 29% अधिक वर्षा हुई है, जबलपुर में 22% ऊपर पहुंच गया बारिश का आंकड़ा, और ये आंकड़े 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 29 दिसंबर 2024 के बीच के हैं, यानी जिसे पोस्ट मानसून सीजन, मानसून के बाद का सीजन कहा जाता है। यहां पर नरसिंहपुर में 29% ज्यादा बारिश हुई है, छिंदवाड़ा में 27 और बैतूल में 59% ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। साथ ही नर्मदापुर में पुरम में 52% ज्यादा बारिश हुई है। रायसेन में भी बारिश 29% ज्यादा रही है। 41% देवास में और इंदौर में 28% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। खंडवा में 112, यहाँ पर देख सकते हैं 89 खरगोन में, और 80% अधिक वर्षा बड़वनी में हुई है, जबकि धार में 99% ज्यादा बारिश हुई है। 44 की जगह पर 88 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, और यहाँ पर 78% की अधिकता है नीमच में। और उज्जैन में 5% की कमी है, अगरमालवा में 8 और शाजापुर में 19% की कमी है, झबुआ में 12% की कमी है, लेकिन ये फिर भी सामान्य वाले क्षेत्र हैं, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अभी भोपाल में 27% की कमी बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर इसे डेफिशिएंसी वाले डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा बाकी जगहों पर आप देखें, बालाघाट में कमी है, और बाकी पूर्वी रीजन में कई जगहों पर, उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात में भी कमी बनी हुई है। तो ये कमी फिलहाल 2 दिनों में पूरी नहीं होने वाली है, तो इन जगहों पर सामान्य से कम वर्षा के साथ ही पोस्ट मानसून सीजन समाप्त होगा 31 दिसंबर के साथ। लेकिन ओवरऑल अगर मध्य प्रदेश राज्य भर की बात करें तो सामान्य से ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। और आइए अब जानते हैं किस तरह के मौसम की संभावना इस सप्ताह राज्य भर में दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, आज और कल यानी 30 और 31 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर आर्द्रता का प्रवाह रहेगा। खासतौर पर अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वनी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, झबुआ, देवास, सीहोर और नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, साथ ही डिंडोरी, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर आज बादल छाने की संभावनाएं रहेंगी। थोड़े बहुत बादल रहेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। इसके ऊपर का जो रीजन है, यहां पर कोहरा छाना शुरू हो गया है। आज सुबह आपने देखा होगा 30 दिसंबर को भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, साथ ही दमोह, सागर, अशोकनगर, गुना, विदिशा, इन जगहों पर आज सुबह कोहरा रहा होगा, और साथ ही साथ तापमान गिरने लगा है। तापमान में गिरावट का जो सिलसिला है वो पूरे सप्ताह चलने वाला है, यानी 5 जनवरी तक आप देखेंगे राज्य के कई जिलों में शीतलहर की परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, और शीतलहर के कारण कई जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना रहेगी। तो आपको बता दूं कि आज और कल जो बादल यहां पर रहेंगे, परसों से यानी 1 जनवरी से, नए साल से नया मौसम पूरे राज्य में। दक्षिण के क्षेत्रों में भी उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी, थोड़ा सा टर्न होकर पहुंचेंगी उत्तर प्रदेश के भागों से या उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों से होते हुए, लेकिन इनके बावजूद, इन स्थितियों के बावजूद दक्षिणी क्षेत्रों में भी बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, डिंडोरी, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, झबुआ, उज्जैन, यहां तक कि भोपाल और इन सभी क्षेत्रों में तापमान गिरेगा। भले ही हवा उत्तर की ना आकर के यहां पर इस तरह से पूरब की आएगी, इसके बावजूद यहां पर तापमान में गिरावट होगी, और तापमान गिरते हुए कई जगहों पर कम से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है मिनिमम टेम्परेचर, और कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बन सकती है राज्य के कई जिलों में। और ये स्थितियां, जैसे मैंने कहा, कि 5 जनवरी तक आपको देखने को मिल सकती हैं, और लगातार मौसम ठंडा रहेगा। हाँ, सुबह के समय कई जगहों पर, खासतौर पर राजगढ़, भोपाल, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी और मांडला घाट, डिंडोरी से लेकर, मांडला बालाघाट से लेकर
ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर इंक्लूडिंग ग्वालियर और श्योपुर, दतिया, इन सभी जगहों, यहाँ पर सुबह के समय कई जिले ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जहां पर हल्के हल्के कोहरा छाता रहेगा। कई जगहों पर मध्यम भी कोहरा हो सकता है। जैसे पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा रीवा में छा गया, और सुबह के समय रहेगा, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में, भोर में अगर आप 3-4 बजे से देखना शुरू करेंगे तो 7-8 बजे तक, 9 बजे तक इस जगहों पर कोहरा रहेगा। मध्यम से घना कोहरा जहां रहेगा वहां पर थोड़े समय के लिए रेल, रोड और एयर ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। थोड़ा सा धीमी गति से चलिए। आप अगर सड़कों पर निकलते हैं सुबह के समय, कोहरा रहे तो सावधानी के साथ चलिए। और अगर आप वाहन से जा रहे हैं तो इंडिकेटर जलाकर रखिए, हॉर्न देते रहिए और साइड में चलिए, गाड़ियों के काफिले में चलिए। और अगर आप साइकिल या आप बाकी अन्य साधनों से हैं जिनसे कि लाइट या इंडिकेटर का ऑप्शन नहीं है आपके सामने, तो थोड़ा सावधानी बरतिए ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ